बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज के इस लेक्चर में हम पॉसिबिलिटी स्टेट पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी स्टेट ऐसा जुमला जिसमें हम शायद, मुमकिन है, हो सकता है, इस तरह के हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो उसको हम पॉसिबिलिटी स्टेट कहते हैं। जैसे मुमकिन है कि मैं चाय पीऊँ, हो सकता है कि तैमूर आज आए। तो ये सारे पॉसिबिलिटी स्टेट के एग्जांपल्स हैं। इसका जो फार्मूला है, पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है इसमें, उसके बाद मे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। मुमकिन है कि मैं चाय पीऊँ, हो सकता है कि मैं चाय पीऊँ, शायद मैं चाय पीऊँ। सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आई हमारा आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा दिया मे, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया हमने, उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आई मे टेक टी। मुमकिन है कि मैं चाय पीऊँ, हो सकता है कि मैं चाय पीऊँ, शायद कि मैं चाय पीऊँ। तो ये सेंटेंस सारे जो मैंने उर्दू में सेंटेंस बोले हैं ये सबको कवर करता है। ये पॉसिबिलिटी स्टेट में आते हैं। इसके अलावा मे और जगह पे भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है मे। तो पहला जो मे का काम है, मंथ कहते हैं माई को, वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड वो परमिशन के लिए यूज़ होता है। किसी को परमिशन देना हो या किसी से परमिशन लेना हो तो आप मे यूज़ करते हैं। जैसे मे आई लीव नो, क्या मैं अब जा सकता हूँ। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तीसरा जो काम है वो विश सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप पर रहम करे। तो ये भी हमने मे का यूज़ किया। मे तीन जगह पे यूज़ होता है। एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है, उसके बाद हम परमिशन लेने और देने के लिए इसको मे को यूज़ करते हैं, और विश सेंटेंस के लिए भी हम इस मे को यूज़ करते हैं। हो सकता है कि मैं चाय पीऊँ, इसको हम नेगेटिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आपको याद होगा, जब भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है। जैसे आई मे नॉट टेक टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट में जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के हमने शुरू में लगाना है। तो हमने शुरू में मैं लगा दिया, मे आई टेक टी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। पॉसिबिलिटी स्टेट का प्रेजेंट सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। इसका फार्मूला ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो मेरे पास एग्जांपल है, हो सकता है कि मैं चाय पीऊँ, तो इसको मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई मे टेक टी। पैसिव वॉइस का पहला जो स्टेप है वो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लेके जाना है, और उस ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर यूज़ हो रहा हो तो आपने नीचे भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में नीचे ले आना है। मे ऊपर से ले आए, उसके बाद हमने बी लगाया है फार्मूले के मुताबिक, और उसके बाद हमने फार्मूले के मुताबिक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन यूज़ किया है। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद हमने मी लगाया है। ज़्यादातर पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाय मी नहीं लगाया जाता, मेन वर्ब के बाद ही सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली ये जो मी है ये बता रहा है कि किसके ज़रिए ये काम हुआ है, तो इसको डूअर कहते हैं, इसके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो टी मे पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट लगाया, टी मे नॉट बी टेकन। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव का ये है कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है, मे टी बी टेकन। पॉसिबिलिटी स्टेट पास्ट, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद माइट हैव, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। हो सकता था कि मैं चाय पीता, या मुमकिन था कि मैं चाय पीता, या शायद मैं चाय पीता। जब हम पास्ट कि पॉसिबिलिटी स्टेट की बात करते हैं तो हमने ये फार्मूला लगाना है। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, मुमकिन था कि मैं चाय पीता, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने फार्मूले के मुताबिक माइट हैव लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमने टी लगाना है।
टी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। टी माइट नॉट हैव टेकन टी। अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। माइट आई हैव टेकन टी। अगर हम पॉसिबिलिटी स्टेट पास्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएं, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद माइट हैव बीन ऐड करना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, आई माइट हैव टेकन टी। आई माइट हैव टेकन टी। तो इसको मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाता हूँ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसको भी हेल्पिंग वर्ब को आपने नीचे पैसिव वॉइस में यूज़ करना है। माइट हैव, उसके बाद मैंने बीन फार्मूले के मुताबिक लगाया है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। टी माइट हैव बीन टेकन बाय मी। बाय जो है ये प्रीपोजिशन है। और अगर इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। टी माइट पहला हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने यहाँ पे नॉट लगाना है। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो उसमें ये होगा कि पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। माइट टी हैव बीन टेकन। आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।